मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बम्बू। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कोल्हापुर के विशालगढ़ में किस तरह से हिंदू शत्रुघ्नों ने एक मस्जिद के ऊपर हमला किया, मस्जिद के गुंबद के ऊपर हथौड़ा चला दिया, भगवा झंडा लहराया, कुरान मजीद की बेहुरमती की, मस्जिद के अंदरूनी तत्वों को किस तरह से नुकसान पहुंचाया। उसके बाद वहां पर उन्होंने मुस्लिम घरों पर हमला किया। इस पूरे मामले को लेकर के वहाँ के मुजाहिरों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट के नेता और कलौरा विधानसभा के एमएलए जीतन रेवाड़ से मुलाकात किया। जीतन रेवाड़ साहब ने उनको पूरी तरह से मदद करने का आह्वान दिया। इसी सिलसिले में अवार्ड साहब का दौरा था कोल्हापुर विशालगढ़ के लिए, लेकिन रास्ते में ही उनको पुणे के पास में लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे करके रोक लिया गया। गर्चे अवार्ड साहब इस हुक्म को मान नहीं रहे थे, वो जबरदस्ती वहां जाना चाह रहे थे, लेकिन सूत्रों के माने इस पूरे मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट के चीफ शरद पवार को फोन करके अवार्ड साहब को समझाने के लिए कहा और अवार्ड साहब को शरद पवार के कहने पर वहां पर मान तो गए। लेकिन इस पूरे मामले में डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के साथ सफर में रहने वाले बबलू शमना ने इस पूरे मामले में क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बम्बू सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। बबलू शन्ना, अभी जो कोल्हापुर में जिस हादसा हुआ मस्जिद को लेकर के जिस तरह की हरकत की गई, उसके बाद वहाँ से मुजावर लोग आए थे, उन्होंने यहाँ आकर के कलौरा असेंबली के एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से मुलाकात किया। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब जो है वो कोल्हापुर जाने के रवाना हो गए। इस बीच में आप मुस्तकिल साथ में थे उनके, क्या कुछ हुआ वहाँ रास्ते में उनके साथ में? जब हम लोग सुबह 8:30 बजे जब थाना से हम कोल्हापुर के लिए निकले तो हमें पूना के आगे हम जब पहुँचे तो एसपी का और कलेक्टर का जॉइंट फ़ोन आया। एसपी बात करते, कलेक्टर उनके बाजू में बैठे थे कि आप नए आए, कि आप आने के बाद यहाँ हिंदू संगठन ही बोल रहे कि हम लोग भी आएंगे, फिर वहाँ माहौल फिर से ख़राब होगा, तो हमारे से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नहीं आए। फिर भी साहब ने नहीं माने। तो उसी दरमियान उन लोग ने बड़े साहब पवार साहब से कांटेक्ट किए। आधे घंटे बाद जब हम लोग कम से कम सातारा के आजू बाजू में थे तो साहब को पवार साहब का फ़ोन आया कि आप वहाँ के कलेक्टर का और एसपी का रिक्वेस्ट है कि आप ना आए, क्योंकि वो हिंदू संगठन एकदम एग्रेसिव है कि आप आएंगे तो वो भी आएंगे तो वहाँ के रहवासियों को, वहाँ के जो लोगों को, गजापुर के लोगों को तकलीफ न पहुँचे, तो आप फिलहाल आप टाल दीजिए कि आप बाकी सब चीज़ों में उनको मदद करिए। ऐसी मदद आप करते रहिए, मैं भी आपके साथ हूँ, मगर फिलहाल आज आप न जाएंगे तो बेहतर है। फिर साहब वहीं से एक होटल में रुके। होटल में रुक के साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जो वायरल हुई है और जब ग्रुप में वायरल हुई है, एबीपी माझा ने भी इसको कवर अप किया, टीवी 9 ने कवर अप किया, वो सबको आपके सामने ही है। उस दरमियान जब हम जा रहे थे रोज में, उस दरमियान एबीपी माझा से फ़ोन पे वहाँ के पालक मंत्री अशरफ मुशर्रफ साहब का से भी सामने डिबेट हुई, तो उसको तो भी डिबेट भी आपके सामने, वो भी टीवी पे वायरल हुई थी। उसके बाद सब बहुत सारे ग्रुपों में भी चली। वो जो मुद्दा है, जो वहाँ के विशालगढ़ के जो मुजावर है, उनको अवार्ड साहब पे इतना एतमाद है, क्या उनको इतना भरोसा है। आप साहब बोले जिस वक्त से आप इस विषय में आपने जब से हस्तक्षेप आपने इंटरफेयर किया है, हमको राहत पहुँची है, वहाँ की कार्रवाई भी रुकी है। जो कार्रवाई करने का ऊपर का जो स्टे होने के बाद भी कार्रवाई जो चल रही थी वो आप कार्रवाई रुकी हुई है। स्टे लेने के लिए भी साहब ने हाई कोर्ट में वहाँ के तलेकर बोल के जो वकील है उनसे भी बात की थी, उनको भी मदद की, उनको वो ओपिनियन दिए थे कि सर ऐसे ऐसे मुद्दों पे एक ही विषयों पे आप बात करिए। तो कोर्ट ने वहाँ के प्रशासन को लताड़ा भी है कि आपको पता होने के बाद भी आपने उपाय योजना क्या की, कि आपको पता था कि इन आने वाले थे वहाँ। और भी आपको बता दूँ, क्या वहाँ के लोगों ने जब ये लोग 20 तारीख वहाँ जब वहाँ पहुँचे थे तो उनको उसके पहले वहाँ के रहवासियों ने, कोल्हापुर के मुजावरों ने एसपी को 5 तारीख को पत्र दिया था और कलेक्टर को 12 तारीख को जाके निवेदन दिया था क्या इन लोग आने वाले, फिर से माहौल ख़राब होगा तो आप उसकी उपाय योजना करें, बंदोबस्त करिए। उसके बाद भी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इस सरकार का सुनियोजित ये कट का रास्ता था कि एक पहले से ही तय था कि और दरगाह पे हमला होने के बाद उनको मदद करें। वहाँ की पुलिस होने के बावजूद भी उनको दंगाइयों को रोका नहीं गया।
ये सरकार की सुनियोजित कट कारस्तान था। क्या इस पूरे वाक़े में वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो मिला हुआ था? क्योंकि जिस लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दे करके आवाज साहब को रोका गया वो लॉ एंड ऑर्डर पहले ही ख़राब हो चुका था। तो क्या ऐसा नहीं है कि वहाँ का पुलिस प्रशासन वहाँ के जो आतंकी संगठन है उनके साथ में मिला हुआ हो? डेफिनेट, क्योंकि जब गजापुर पे जब हमला हुआ उस टाइम जितने आला दर्जा के जो अफसरान थे वहाँ सब मौजूद थे और दंगाइयों के तमाशा बन के देख रहे थे। और वहाँ की लोकल पब्लिक बोल रही कि पुलिस प्रशासन के पूरी फौज फटाफट मौजूद था, उसके बावजूद भी उनने दंगाइयों को रोकने की कोशिश नहीं की। बार बार हिंदू संगठनों को फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए धमकी देने के बावजूद भी वहाँ बंदोबस्त नहीं लगाया गया दरगाह पे। वे लोग पहले 40-50 लोग दरगाह पे पहुँचे, दरगाह के पहुँच के वहाँ उन लोगों ने नारेबाजी की, हुड़कमबाजी की। उसके बाद वहाँ के शहरियों ने जब विरोध किया उसके बाद वो नीचे उतरे। उसके बाद इन लोग ने क्या हुआ, जब वो विशालगढ़ से गुजरे, बीच में जो गाँव है 3-4 किलोमीटर गजापुर, वहाँ इन लोग ने वहाँ दंगा कराया, मस्जिद को वहाँ के क्षतिग्रस्त किया, हमारा कुरान शरीफ को, वहाँ का कुरान शरीफ को बेहुरमती से जलाया गया। ये सब वाक़े तो आपके सामने ही है। मगर ये पूरी सरकार का सुनियोजित कंटा, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि पश्चिम महाराष्ट्र में इनको सीट नहीं मिलने वाली है, तो ये धर्म जाति पे बंटवारा करके वोट लेना चाहते हैं। आवाज साहब का अगला कदम क्या होगा? नहीं, हम लोग तो अभी पवार साहब ने जब डिसीजन लिया तो उनके लक्ष्यों में के आगे वो एक पैर भी नहीं डालेंगे। आपको इतिहास पता है कि वो इस पवार साहब के आगे तो जाते ही नहीं है। मगर आने वाले अभी वो परमिशन, अभी उनसे बातचीत करके डिस्कशन करके आने वाले हम लोग अगले हफ्ते में जाने वाले हैं गजापुर। उन्हें बताया कि एसपी को भी बता दिए, और वहाँ के विशालगढ़ के जो मुजावरान हैं उन्होंने बाकायदा साहब को रिक्वेस्ट किए कि आपको हमारा निवेदन है, आपको रिक्वेस्ट है कि आप आइए, जब से आप इंटरफेयर कर रहे हैं हमको राहत मिली है, हम राहत महसूस कर रहे हैं। हम अभी पिछले 20 दिन से विशालगढ़ दरगाह पे लाइट नहीं है, उसके बारे में भी कलेक्टर से साहब ने बात की है कि पहले से लाइट को पहले मुहैया की जाए, उनको तकलीफ न पहुँचे। पानी के कनेक्शन बंद कर दिए गए, वो भी उनको फिर से चालू करा दिया। आने वाले 1-2 दिन में वो सब लाइट, पानी भी फिर से चालू हो जाएगा। और अभी फिलहाल हाई कोर्ट का स्टे है, तो कोई डरने वाली अब बात नहीं है। आवाज साहब जाएंगे वापस वहाँ पे? इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम जरूर जाने वाले हैं।